हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं, विषय है गणित, प्री बोर्ड परीक्षा 2021 के बारे में। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर मैं हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो पहले तो मैं जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके अंदर 13 क्वेश्चन रह गया था, उस 13 क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं 13 क्वेश्चन को। देखो 13 क्वेश्चन ये है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है जी, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको देख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये आप दिखेगा आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कि दो सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त। सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो देखो, और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो तो एक जीवा बना देते हैं ये, ठीक है, और एक सेंटर ये। जब इसको इससे मिलाएंगे तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये ए बी एम ओ, ठीक है। तो ओ ए हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और ओ एम कितना दिया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो हमें सिंपली ए बी के मान निकालना है। और ए बी क्या होगा, दोनों को जोड़ दोगे ए एम प्लस एम बी, और दोनों बराबर ही होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए एम। ठीक है, तो हमें ए एम की लंबाई निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। तो दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है सॉल्व। तो अब यहाँ देख सकते हो मैंने बना लिया, यहाँ साइड में मैंने डायग्राम बना लिया मैंने। अब ये साइड में देख सकते हो ये डायग्राम बना लिया मैंने। तो जो ए ओ है, माना दो सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, तथा ए बी छोटा वृत्त की त्रिज्या जीवा है। ठीक है, ए बी छोटे वृत्त की जीवा है, सॉरी ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। सॉरी यहाँ आएगा बड़ा ले देना है, यहाँ बड़े वृत्त की जीवा है। जो ए बी है बड़े वृत्त की जीवा है। दिया है वृत्त की त्रिज्या क्या क्या दिया, और यहाँ क्या है ओ एम, जो मेरा ओ एम है ये वाली लाइन है, ये ए बी पे लंब है। ठीक है जी। अब दिया क्या है, ए ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है ए बी, और ए बी क्या होगा 2, ये और ये दोनों इक्वल होंगे तो 2 गुना 2 ए एम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मैंने ए एम की वैल्यू निकाली, 25 में से 9 गए, 25 में से 16, 16 का कितना होता है 4। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 25 में से 9 गए, 16, 16 का 4। तो ए एम की वैल्यू कितनी है 4 गई। तो ए बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए एम, कि उसका डबल है, तो 2 गुना 4 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं इसी का। सेकंड वाला पार्ट में देख सकते हैं इसके और वाला पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 13 का और वाला पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। मतलब एक वृत्त है, उसके 2 स्पर्श रेखा खींच दी गई है। ठीक है, जो ही मान लो ये ए बी सी डी, और मुझे बताना है ये दोनों समांतर है, मतलब ए बी समांतर है सी डी। ये कैसे समांतर होगा यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको करके। तो आपको सिंपली ये वाला डायग्राम बना लेना है साइड में। ठीक है, तो मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो मैंने ये वाला डायग्राम बना दिया है। ठीक है, कि जो मेरा ओ वृत्त का केंद्र है ए बी और सी डी हमारे 2 स्पर्श रेखाएं। अब मुझे बताना है ये दोनों समांतर है। तो माना ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी तथा सी डी 2 स्पर्श रेखाएं जो वृत्त एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद मतलब स्पर्श कर रही हैं। और आपको क्या पता है, देखो स्पर्श कर रही है, सिद्ध क्या करना है मुझे, ए बी समांतर है सी डी के। तो मुझे पता है ओ एक्स, जो ओ ये वाली ओ एक्स लंब है ए बी पे, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो मुझे पता है जो उसको केंद्र से मिलाता है वो लंब होती है, ये 90 डिग्री होगा। सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, ये वाली जो साइड होगी, जो ओ वाई होगा वो लंब होगा सी डी पे। तो जो यहाँ से बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और दोनों को जब ऐड कर देंगे हम कि x, देखो क्या लिखा है मैंने, बी एक्स हो, एक ये वाला बना है, और यहाँ मैंने ले लिया है, अब मैं देखो डी वाई ओ, ये दोनों 90, ये भी 90, दोनों मिला के कितना हो गया 180 हो गया, नहीं हो गया, संपूरक हो गया, दोनों मिला के कितना 180 हो गया। तो एक ही ओर के अंत आसन कोण संपूरक होते हैं। तो
इसीलिए जब संपूरक होंगे तो हमारे क्या दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, क्योंकि 15 तक मैंने उस वाली वीडियो में करा दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, हाँ, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। मतलब उनके अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है और अल्फा डॉट बीटा भी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। तो पहले हम इसको गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 4x² - 4x + 1 का हम 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 + 2 में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा मेरा, और 2 + 2 करेंगे तब भी हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2x सिंपली कॉमन ले लेंगे और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 1 और 2x - 1 दोनों सेम ही आएगा, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। दोनों में x की वैल्यू 1/2 आएगी, तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाला तो 1/2 कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब 2/2 हो जाएगा। 2/2 को मुझे -b/a में फॉरवर्ड करना था, इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो -4 आ गए, तो बट यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ इसको मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ -4/4 = -b/a, ये लिख लेना आप इसकी जगह पे। ठीक है, ओके। अब अल्फा डॉट बीटा में देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 1/4, तो ये हमारा c/d। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से करो इसको। ठीक है, यही है, छोटा ही सा है। 17 इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें योग इतना दिया और गुणनफल इतना दिया। तो आप सिंपली 2 तरीके इसके ज्ञात करने के, तो मैं इस वाले तरीके से बता देता हूँ आपको। माना द्विघात बहुपद ये है, शून्यकों का योग ये और शून्यकों का गुणनफल ये, तो अल्फा प्लस बीटा ये और अल्फा डॉट बीटा ये। तो यहाँ से मैं ABC की वैल्यू सिंपली निकाल लूँगा, ABC की वैल्यू मेरी आगे और इसके अंदर डाल दूंगा। इसका सेकंड मेथड भी होता है, सिंपली है क्या, आप सिंपली ये कह सकते हो कि द्विघात बहुपद मान लेते हैं x² - अल्फा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ योग रख देना, यहाँ गुणनफल लिख देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बट मैंने इस वाले तरीके से करा, आप इस वाले तरीके से कर सकते हो। तो जो इसका आंसर है 4x² - x + 4। ठीक है जी, 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नरेखिक समीकरण का योग प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से प्रतिस्थापन, तो एक में से वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करनी है। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड। तो मैं सिंपली आपको सेकंड में से इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ इजीली निकल आएगा, तो मैं सेकंड में से x की वैल्यू निकाली और फर्स्ट में मैंने पुट कर दी। इसका नंबर 3 दे दिया, फर्स्ट में मैंने पुट कर दी। तो यहाँ से सिंपली मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा। तो यहाँ देखो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ये 10 और 10 को डिवाइड कर 2 से, तो y = 5। y का मान कितना है, 5 आ गया। अब y की वैल्यू 3 में रखने पर तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या तथा दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। तो माना संख्या x और y है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर x - y कितना है, 26 है, और x = 3y, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो माना x = 3 गुनी मतलब 3x, तो 3 गुना है उसके। ठीक है, तो 3y हो जाएगा। अब दोनों का सॉल्व करने पे, अब यहाँ देखो, इसको इस x के वैल्यू इसमें पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ से सिंपली 2x मतलब 13 आ जाएगा, y की वैल्यू 13 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 39 आएगी। देखो x = 39 मतलब इसी का 3 गुना है नहीं है। ठीक है, और अगर मैं 39 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा, नहीं आएगा। देखो ये आगे ने मेरा कंडीशन होल्ड कर गई, तो ये मेरा आंसर आ गया। x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। हमें मूल मतलब फॉर्मूले के अनुसार करना है। तो यहाँ से देख सकते हो, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -2 है। तो d की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ b की वैल्यू रख दी मैंने, और -4 a की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी। यहाँ से सिंपली मैं d की वैल्यू निकालता हूँ। d हमारा 49 आ गया, d हमारा 49 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमारे 2 वास्तविक मूल आएंगे। तो इस समीकरण के 2 विभिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, ये लिखिए, द्विघात समीकरण इतने को द्विघात सूत्र द्वारा हल करने पर। अब
द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। और द्विघात सूत्र क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपन में 2a। डी की वैल्यू ये लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ वैल्यू इसको पुट कर देंगे तो सिंपली 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 12। ठीक है जी। और इसी तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो 8/12 मतलब 2/3 आ जाएगी, और माइनस 6/12 मतलब माइनस 1/2 आएगी। ये हमारे दो इसके मूल आ जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं कि भूमि से, मैं पढ़ लेता हूँ पहले, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया, मतलब उसमें ढील नहीं आनी चाहिए। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और जो हाइट, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है और 60 डिग्री पे। ये मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई निकालना, मुझे डोरी की लंबाई निकालना। पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। देख सकते हो ये पतंग है और ये ऊंचाई है, ये 60 मीटर है, और ये मेरा जहाँ से एक बिंदु की दूरी है, और ये मेरा क्या है, उस पतंग की दूरी है। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया ए बी और ये सी मान लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी। तो मुझे सिंपली ए सी निकालना है। ए सी कर्ण निकालना, क्या दिया मुझे, लंब दिया हुआ है। क्या दिया है, लंब दिया हुआ। तो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन में बात होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी की वैल्यू निकाल दी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो सिंपली ए सी की वैल्यू मेरी आएगी 40√3 मीटर। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये बना लेना डायग्राम। अब इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जब इतने समीकरण के मूल क्या बराबर होता है, तो डी इक्वल टू 0 होगा, और डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने इक्वल टू 0 करा, तो यहाँ से सिंपली के की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट प्लस माइनस 2√6। कि 24 का हम क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब एक बार ध्यान से देख लें। ठीक है जी, 4 दूनी 8 3 24। ओके, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। इसका अथवा वाला देख लेते हैं। ये इसी का है, इसी वाले का पार्ट है। वो थोड़ा वैसे में दिख रहा है, अब आपको ऐसे में सही में दिख जाएगा। अब ऐसा अच्छे से देख लें। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2√6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर, हमें बताना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। ये हमें शो करना है। तो पहले मैं बताता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये ए सी और बी, क्योंकि मुझे क्या बताया इसने, क्या है, सी कोण समकोण है। तो यहाँ मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या करा, मैं समझ लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जिसमें हमारा क्या है, सी कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री है। समद्विबाहु क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने ले लिया ए बी और ए सी बराबर में, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर मतलब ये जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोनों से हमारा सिंपली ये वाली वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा तो ए बी है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और मुझे पता है ए सी इक्वल टू बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी है, या बी सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2ac स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर, ये मुझे शो करना था। ठीक है जी, ओके।